तो राजभक्त है। कैसा राज्य और कैसी राजभक्ति? राजा के पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं। ध्रुव है ना? ध्रुव, वो अनाथ लड़का। और राजा नक्षत्र भी है। राजकुमार नक्षत्र यदि राजा बन जाए तो कोई दुविधा नहीं, लेकिन यदि ध्रुव, वो अनाथ लड़का यदि राजा बनता है तो इस राज्य में कुछ सही नहीं होगा। कल्याणी तू ज्योतिर्मयी सिंहवाहिनी है रौद्रमा। कल्याणी तू ज्योतिर्मयी सिंहवाहिनी है रौद्रमा। तू खड्ग थप्पड़ धारिणी मां रक्त भोग चढ़ाईनी। तू खड्ग थप्पड़ धारिणी मां रक्त भोग चढ़ाईनी। हे जगत जननी कालिका, हे भक्त वत्सल मातृका, हर पाप विश्व के सर्वदा। जय जगत जननी कालिका, जय जगत जननी कालिका, जय जगत जननी कालिका। जय हो महाकाली की जय हो, देवी माँ की जय हो, देवी माँ की जय हो। देवी माँ, मैंने ऐसा क्या अपराध किया? तुम्हें भिखारीगिरी को उगड़ देती हो, उस पागल को भी संतान दे देती हो, और मैं महारानी होकर संतान सुख से वंचित हूँ। मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो मुझे ऐसा अभिशाप मिला? गुरुजी, मैंने पूजा में कभी कोई लापरवाही की है? क्या मेरे पति का आचरण देवता समान नहीं है? फिर किस कारण संसार को रचने वाली देवी ने मेरी कोख मात्र को सुख नहीं दिया? बेटी, तेरी माँ की इच्छा ही सब कुछ है। हमारे सुख और दुख सब उन्हीं की देन है। और तुम धैर्य रखो। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए
आज तुम्हारे नाम से खास बलि दी जाएगी। 300 बकरे और 100 भैंसों की। और इससे देवी मां अवश्य प्रसन्न होगी। मेरी भेंट स्वीकार करें। पूजा के लिए सामग्री और बलि के लिए पशु मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं। क्या इस गरीब लड़की के बकरे को जबरदस्ती बलि के लिए मंदिर लाया गया? सुना है गरीबों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। देवी मां प्रसन्न होकर ऐसी भेंट को स्वीकार करेगी। महाराज, मुझे नहीं पता कि नौकर चाकर कहां से प्रतिदिन की पूजा सामग्री लाते हैं, किंतु अपर्णा, तुम रो क्या रही? क्या उसके लिए आंसू बहाना उचित है जिसे स्वयं देवी मां ने स्वीकार किया है? माँ, मैं उसकी माँ हूँ। मेरे बिना वो घास नहीं खाता था। मेरी प्रतीक्षा में उसकी आंखें रात तकती थी। मैं आती उसे गोद में उठाती। हम दोनों मिल बांट कर खाते थे। मेरे सिवा उसकी और कोई माँ कैसे हो सकती है? महाराज, उसे मैं दोबारा कैसे जीवित करूं? यदि मेरे प्राण देने से वो जीवित हो सकता है तो उसके लिए मैं तैयार हूं, किंतु स्वयं देवी मां ने जिसे देवी माँ ने नहीं, किसी राक्षसी ने। अब्रह्मण्यम, अब्रह्मण्यम। देवी माँ, यदि तुमने मेरे प्यारे मेमने को छीना है तो मैं किसे जाकर फरियाद करूं? बेटी, बेटी मैं क्या बोलूं? मैं निरुत्तर हूं। सीढ़ियों पर बहती रक्त की ये धारा उसी की है ना? मेरे बच्चे, तुम कितना चीखे होंगे, चिल्लाए होंगे। इस गूंगी बहरी दुनिया ने तुम्हारी पुकार मुझ तक क्यों नहीं पहुंचाई? बचपन से ही तुम्हें पूछता रहा हूं, पर देवी मां आपकी माया अभी तक नहीं समझ पाया। क्या दया भाव निर्बल प्राणियों के लिए ही बने हैं, देवताओं के लिए नहीं? अपर्णा, आओ मेरे साथ चलो। मुझसे जो होगा तुम्हारे लिए करूंगा। आओ अपर्णा, आओ। यदि देवताएं सहाय ना करें तो स्वयं मनुष्यों को इसे करना चाहिए। चलो। सुनो, मैं आज से अपने राज्य में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाता हूं, हमेशा के लिए। ये कैसा हो सकता है? बलि पर रोक, पशु बलि पर रोक, देवी की पूजा में बलि पर प्रतिबंध। बलि पर रोक? कैसी बकवास! क्या बलि पर प्रतिबंध? ये तो सपने में भी संभव नहीं। कैसी अनहोनी बात! गुरुदेव, इसे तो जागना कहिए। मैं तो अभी जागा। देवी मां ने एक बालिका के स्वरूप में आकर मुझसे कहा कि अब वो और रक्तपात सहन नहीं करेगी, अब वो और रक्त ग्रहण नहीं करेगी। देवी ने जो हजारों सालों से रक्त ग्रहण कर रही है, उसे ये अचानक अरुचि क्यों है? उन्होंने कभी भी रक्त ग्रहण किया ही नहीं। वे हमेशा से अपना मुंह फेर लेती थी। राजन, मैं आपको चेतावनी देता हूं, इसे सोचें, विचारें।
शास्त्रों में लिखे नियमों को पलटने का आपको कोई अधिकार नहीं। किंतु गुरुदेव, देवी के शब्द सभी नियमों से ऊपर है। भ्रम है तुम्हें, भ्रम है तुम्हें और अहंकार भी। तुम्हारी यह दृष्टता, क्या देवी माँ के शब्द सिर्फ तुमने सुने और हमने कुछ भी नहीं? देवी ने महाराज से कहा, पुजारी से नहीं। देवी के शब्द तो सदा ही संसार में गूंजते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बहरे हैं जो उन्हें सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। अधर्मी, पापी। पूजा का समय हो रहा है गुरुदेव, जाइए जाइए और सबको बता दीजिए कि आज से पूजा के लिए जो भी जीव हत्या करेगा उसे राज्य निर्वासन का दंड मिलेगा। क्या यही तुम्हारा अंतिम निर्णय है? तुम्हारा सर्वनाश हो। तुम अपने अहंकार में यह सोचते हो कि यहाँ पर रहने वाली देवी माता पर भी तुम्हारा अधिकार है। क्या तुम देवी माँ को उसके अधिकारों से वंचित करना चाहते हो? क्या तुम देवी माँ को उसके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं देवी माँ का सेवक शपथ लेता हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। क्षमा करें महाराज, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आपको सलाह सूचन देना मेरा कोई अधिकार नहीं। और महाराज, ये करने का आपको क्या अधिकार है? महाराज, क्या सचमुच आप अपना आदेश वापस नहीं लेंगे? महाराज, यदि आप समझते हैं कि ये पाप है तो पाप कभी इतने लंबे समय तक नहीं रहता। देवी की पूजा में जो रीति रिवाज इतने सालों से चला रहे हैं, क्या उन्हें पाप कहा जाए? बिल्कुल, वो पाप कैसे हो सकता है? जिन रीति रिवाजों को हमारे पूर्वजों ने श्रद्धा भाव से निभाया है, उन्हें पूरी रीति कहना कि अपने बड़े बूढ़ों का अपमान करना नहीं है। महाराज, सदियों से जो प्रथा चली आ रही है उसे रोकने का या हटाने का आपको क्या अधिकार है? बस, अब और बात विवाद नहीं। जाइए जाइए और मेरी आज्ञा की घोषणा कीजिए। लेकिन महाराज, मंदिर में आज पशु बलि महारानी की ओर से है। वापस भेज दो उन्हें, भेज दो वापस। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा व्यवहार करे, जैसे उन्हें किसी ने कहा अधिकार हो। बेतुकी की बातें। बेतुकी बातें। गुरुदेव, गुरुदेव, पानी। गुरुदेव, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? गुरुदेव, मुझे अकेला छोड़ दो। इस समस्त विश्व में पाप बढ़ रहा है। कलयुग, घोर कलयुग। ओ कलयुग के देवताओं, क्या तुम भी इस राज आज्ञा को हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए स्वीकार करोगे? क्या तुम भी उसके दरबारियों की तरह उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे? क्या केवल मानव और दानव दोनों मिलकर ही इस विश्व पर राज करेंगे? स्वर्ग के देवता इतने नपुंसक है कि अपने सम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते। यदि देवता ना हो तो भी ब्राह्मण तो है ही। आज ब्राह्मणों के गुस्से में राजा का सिंहासन जलकर भस्म हो जाएगा। गुरुदेव, ये तो हुआ क्या है? कैसे बताऊं, किस तरह बताऊं तुम्हें देवी माता के अपमान की बात? अपमान? किसने किया अपमान? स्वयं राजा गोविंद ने। महाराज गोविंद ने देवी माँ का अपमान किया? हाँ, सबका अपमान, तुम्हारा, मेरा, सभी पुराणों और सभी शास्त्रों का अपमान, अपने उस तुच्छ से राज सिंहासन पर बैठकर। असंभव। महाराज गोविंद? हाँ, महाराज गोविंद ने, तुम्हारे चहीते गोविंद ने।
तुम्हारे पालने पोसने में मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और आज मुझसे अधिक तुम्हें वो गोविंद प्रिय हो गया। गुरुदेव, पिता की गोद में बैठकर ही बच्चा चंद्रमा की ओर हाथ बढ़ाता है। चंद्रमा को पाने के लिए वो पूर्णमासी का चंद्रमा महाराज गोविंद है। आप तो मेरे पिता है गुरुदेव, किंतु महाराज गोविंद ने मंदिर में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया है। क्या ये सत्य है? पर इस आदेश को कोई कैसे मानेगा? न मानने वाले को राज्य निर्वासन का दंड दिया जाएगा। हाँ। जिस राज्य में देवी की पूजा पर प्रतिबंध हो, वहां से निर्वासन को दुर्भाग्य नहीं। नहीं नहीं, जब तक मैं जीवित हूं, मेरे घर में प्राण है, देवी मां की पूजा आराधना अधूरी नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। क्या मेरी बलि पूजा लौटा दी गई? किसने ऐसा दुस्साहस किया? क्या उसे अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं? कौन है वो भागा प्राणी? कल शाम दरबारी भाटों ने हमारी प्रशंसा में गीत गाए थे। नौकर चाकर ने शीश झुकाकर आज्ञा ली थी और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए थे। एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया? क्या त्रिपुरा, हमारा राज्य, बस एक सपना भर था? क्या रानी ने अपने अधिकार खो दिए? महाराज, मेरी बलि मुझे लौटा दी गई। हाँ, जानता हूँ। आप जानते हैं, फिर भी इस अपमान को रोका नहीं? देवी, जिसने ये किया उसे क्षमा कीजिए। जानती हूँ महाराज, आप दयालु, लेकिन ये दया नहीं, कायरता है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो मुझे बताइए, मैं स्वयं उसे दंड दूंगी। बताओ, कौन है वो? मैं ही हूँ वो। देवी, मेरा अपराध केवल इतना है कि मैंने तुम्हें दुख दिया, किंतु सच तो ये है कि आज से हमारे राज्य में पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और मैंने लगाया है वो प्रतिबंध। आपने क्या विश्व की देवी त्रिपुरा के राज दरबार में अपनी समस्या लेकर आई थी? समस्या नहीं, वेदना। आपकी सत्ता मंदिर के बाहर है। अपने आदेश वहां मत चलाओ जहां वो चल नहीं ये सकते। मेरा नहीं, देवी माँ का आदेश है। मुझे अपने तरीके से पूजा पाठ करने दो। मैंने देवी माँ को वचन दिया है, मैं आपसे बलि नहीं होने दूंगा और मुझे इस वचन को निभाना है। मैंने भी वचन दिया है 300 मेमने और 100 भैंसों की बलि का। मुझे भी उसे निभाना है। गुरुजी, मेरी बलि पूजा लौटा दी गई। देवी माँ के दरबार में सभी की पूजा सामग्री समान है महारानी, लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि माँ की पूजा रोक दी गई। दुर्भाग्य तो यह है कि राजा का घमंड राक्षसों जैसा बढ़ रहा है और वो राक्षस देवी देवताओं की महिमा को खंडित करना चाहता है। गुरुजी, अब क्या होगा?
ये तो इस विश्व को रचने वाली देवी माता ही जाने। लेकिन एक बात निश्चित है कि माँ की पूजा रोकने वाले शासन का घमंड बुलबुले की तरफ हटेगा और धूल में मिल जाएगा। गुरुजी, क्षमा करें, हमारी रक्षा करें गुरुजी। तुम्हारी रक्षा करूं? तुम्हारी? जिस पृथ्वी और स्वर्ग पर शासन करने का अहंकार है, तुम उसकी रानी हो, जो अपने सामने देवता और ब्राह्मणों को भी तुच्छ समझता है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। गुरुजी, क्षमा करें गुरुजी, क्षमा करें। तो फिर ब्राह्मणों को उनके अधिकार वापस दिला दो। जी, दिला दूंगी। गुरुजी, आप प्रार्थना करें, आपको कोई बाधा नहीं होगी। पुत्री, तुम्हारे निर्णय से मैं अभिभूत हूं। आज तुम्हारी समझदारी से देवता कलंकित होने से बच गए और ब्राह्मणों को उनका यश वापस मिलेगा। फलो फूलो और खुश रहो जब तक देवी मां अवतार नहीं लेती। रानी, बैठो। तुम्हारा क्रोध मन को व्यथित करता है। स्त्री की मुस्कुराहट सारे अभिशापों को हटा देती है। उसका प्रेम ही तो ईश्वर की देन है। प्रिय रानी, ठीक है, अब जब तुम मुझे बुलाओगी तब भी वापस आऊंगा। महाराज, क्या आप इतने कठोर हो गए हैं कि स्त्रीहट का सम्मान ही भूल गए? क्या आप जानते नहीं कि प्रेम और क्रोध अपनों से ही होता है? जानता हूं, लेकिन तुम्हारे विश्वास को खोकर मैं जीवित नहीं रह सकता। बादल तो थोड़े समय के लिए होते हैं, लेकिन सूरज सदा चमकता है। हाँ, सूरज सदा के लिए चमकने लगेगा। देवी का गुस्सा टल जाएगा, बादल छट जाएंगे। बस आप आदेश करें ताकि ब्राह्मणों को उनके अधिकार मिल जाए। ब्राह्मणों का अधिकार? प्रकृति के नियमों को तोड़ना ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है। पशु पक्षियों के रक्त से देवी देवताओं की पूजा नहीं होती। सच्चाई और नियम के पालन में राजा और प्रजा सभी समान है। महाराज, सनातन काल से प्रचलित प्रथा राजा के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती। मैं इस राज्य की रानी अपनी प्रजा के सुख के लिए आपसे विनती करती, क्या अभी आप शांत रहेंगे? क्या पशु बलि रोकना सचमुच कर्तव्य है? अहंकारी व्यक्ति, तुम अपने कर्तव्य की आड़ में मेरी प्रार्थना ठुकरा रहे हो। तब तो जाओ, यहां से चले जाओ। देवी माँ के प्रति आपकी भक्ति से सभी परिचित हैं। ये भक्ति तो हमारे पूर्वजों से चली आ रही है गुरुदेव। यही भक्ति आपको शक्ति दे, आपकी तलवार को तेज करे और इस विश्व के सभी पदों और व्यक्तियों से श्रेष्ठ कर जाए। ब्राह्मण का आशीर्वाद सिरों मांगे। फिर सुनो मेरी आज्ञा, जाओ अपने सैनिकों को इकट्ठा करो और माँ के शत्रु को धराशायी कर दो। शत्रु? कौन है माँ का शत्रु गुरुदेव? स्वयं महाराज गोविंद। अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर आक्रमण करो। ये तो पाप है। क्या आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं? जानना चाहता हूं कि तुम किसके सेवक हो, माँ के या उस राजा के?
मन की दुविधा छोड़ो। ये तो देवी माँ का आह्वान है, जिसके आगे संसार के सारे संबंध व्यर्थ हैं। मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है गुरुदेव। देवी माँ ने जो मुझे आदेश दिया है उस पर मैं अटल रहूंगा। सचमुच तुम बहुत वीर हो। माँ के भक्तों में क्या मैं ही इतना पापी हूं कि मुझे ही विश्वासघाती बनने का आदेश मिला? अरे हमारे मन की विश्वास भरी तो देवी खड़ी है, क्या देवी माँ उसे विश्वास को तोड़ने के लिए कहेगी? फिर तो आज राजा की बारी है तो कल स्वयं देवी की। और ऐसा राजा जो देवी माँ के साथ विश्वासघात करे, वो तुम्हारी राजभक्ति का अधिकारी कैसे हो सकता है? गुरुदेव, मुझे शब्दों के जाल में ना धकेले गुरुदेव। मैं सिर्फ एक मार्ग जानता हूँ और वो है सत्य और विश्वास का। हे देवी माँ, आपका ये नादान सेवक आजीवन अपनी राह पर चलता रहेगा। गुरुदेव, महाराज गोविंद अपने इरादे में अटल है, हमें भी अपना इरादे में अटल होना चाहिए। गुरुदेव, देवी ने हमें जो कार्य सौंपा है उसे हम अपनी हिम्मत के बलबूते पर पूरा करेंगे। जैसे किसी को बेचकर राजकुमार नक्षत्र को बुलाओ, कहना कि हमने बुलाया। जी गुरुदेव। और सुनो, शीघ्र ही पूजा की तैयारी करो। देखो, रानी के सेवक पशु बलि लेकर मंदिर आ रहे हैं। गुरुदेव, मंदिर के द्वार खोल दो, ढोल ताशे बजवाओ। आओ भक्तों, आओ, सारी प्रजा आओ। आओ, उस देवी माँ की आराधना करें जो हमारे अंदर के भय दुख को दूर करती है। आओ भक्तों, आओ, सारी प्रजा आओ, सारी प्रजा आओ। रघुपति, मेरे आदेश का उल्लंघन करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैंने आदेश का उल्लंघन किया। जाओ, जाओ, चले जाओ यहां से। आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तुम्हारा राज? मेरा निवास तो वहां है जहां राजा महाराजाओं के मुकुट ढूंढने पड़े होते हैं। आओ भक्तजनों, आओ, देवी माँ के लिए पशु बलि ले आओ। कोई है? सेनापति को कहो तुरंत हाजिर हो। रघुपति, देवी माँ के अधिकारों की रक्षा के लिए आपने मुझे सेना बुलाने पर विवश किया है। नास्तिक, पापी, क्या तुम ब्राह्मणों के क्रोध को भूल गए हो? क्या तुम्हें भगवान परशुराम का क्रोध याद नहीं? मेरा ब्रह्मदेव तुम्हारे सिंहासन को जलाकर भस्म कर देगा, ऐसा अवश्य होगा। यदि न हुआ तो मैं सारे वेद पुराणों को अग्नि में जला दूंगा। सेनापति, सिपाहियों के साथ मंदिर में तैनात रहो। ध्यान रहे, मंदिर में कोई भी पशु बलि ना हो। क्षमा करें महाराज, देवी के इस मंदिर में आपका सेवक भी शक्तिहीन है महाराज। तुम्हारा काम मेरे आदेश का पालन करना है, न कि उस पर तर्क करना। क्षमा महाराज, निसंदेह मैं आपका सेवक हूँ, लेकिन उससे पहले एक मनुष्य हूँ। मेरा अपना धर्म है, अपने महाराज भी और अपनी देवी माँ भी। तो फिर अपने अस्त्र शस्त्र अभिमंत्री जी को समर्पित कर दो। महाराज, ये अस्त्र शस्त्र आपके पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों को दिए थे। यदि आप इसे लेना ही चाहते हैं तो मैं आपको लौटाने के लिए तैयार हूँ। हे मेरे पूर्वजों, जिन शस्त्रों को हमने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आस्था, निष्ठा और बहादुरी से संभाला है, जो हमें विरासत में मिले थे, आज उन शस्त्रों की मर्यादा रखते हुए अपने महाराज को वापस लौटाता हूं। आप साक्षी है।
तो ब्राह्मण के अभिशाप की शुरुआत है। गुरुदेव, बलि के लिए पशु तैयार है। बलि, महाराज, मेरी प्रार्थना सुने। मेरी आपसे विनती है कि देवी की पूजा में बाधा न डालें। धिक्कार है जैसी, किसके चरणों में गिर रहे हो? तुम्हारा गुरु है मूर्ख। यदि क्षमा याचना करनी है तो मुझसे कर। देवी माँ की पूजा के लिए क्या हमें राजाओं की अनुमति लेनी पड़ेगी? छोड़ दो पूजा और बलि। देखते हैं राजा का अहंकार कब तक टिकता है। चलो यहां से। जिसे कोई हिला ना सके, अचल, ना बोलती ना हिलती, एकदम मूर्ति जैसी। कैसे तुम बिना कुछ कहे हमारा सब कुछ हर लेती हो? हम प्रेम की तलाश में भटकते रहते हैं और भिखारियों की तरह मर खप जाते हैं। जो स्वयं तुम्हारे पास आता है उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं। तुम चुपचाप निर्दयता से उसे अपने तल घर में पत्थरों के नीचे दबा लेती हो। जैसी क्या सुख मिलता है तुम्हें इससे? क्या कहती है ये तुमसे? मेरा मन, मेरा व्याकुल मन। कौन हो तुम? एक भिखारी हूँ। जैसी कहाँ है? मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। तुम जैसी को उसके भक्ति मार्ग से भटकाना चाहती हो। चली जाओ यहां से। देवी को भला मुझसे क्या भय होगा? मैं तो खुद उनसे डरती हूँ। गुरुदेव, आपने मुझे क्यों बुलवाया? आइए राजकुमार नक्षत्र। राजकुमार, कल रात स्वयं देवी माँ ने मुझे सपने में आकर बताया कि तुम एक सप्ताह में महाराज बनोगे। ये तो सचमुच शुभ समाचार। हाँ, तुम राजा बनोगे। मुझे विश्वास नहीं। मेरी बात पर संदेह करते हो? गुरुदेव, मैं संदेह नहीं करता, पर ऐसा ना हुआ तो? होगा, अवश्य होगा। लेकिन बताइए तो, ये सब सच कैसे होगा? राजकुमार, देवी माँ राजरथ की प्यासी है। राजरथ? पहले देवी माँ को राजरथ लाकर अर्पित करो, तभी राजा बन सकोगे। परंतु मुझे राजरथ कहाँ से मिलेगा? महाराज गोविंद है। गुरुदेव, रहस्य शांति से कर दो। महाराज गोविंद पर छिक्का मार दो। उसका धर्म रक्त लाकर देवी माँ के चरणों में चढ़ा दो। गुरुदेव, जैसे ही यदि शांति से नहीं खड़े रह सकते तो यहाँ से चले जाओ। परंतु वो तो मेरे भाई है, मैं उन पर प्रहार कैसे कर सकता हूँ? बलि भाई से भी अधिक बहुमूल्य होती है राजकुमार नक्षत्र। गुरुदेव, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे राज्य सत्ता नहीं चाहिए गुरुदेव। अब तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं बचा है। तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि यही देवी माँ का आदेश है। यदि तुम्हारा भाई जीवित रहेगा तो तुम्हें मरना होगा। गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मुझे बचा लीजिए गुरुदेव। जब तक देवी माँ की आज्ञा का पालन नहीं होता,
तब तक तुम न जी सकोगे और ना ही मर सकोगे। अब आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? चुपचाप प्रतीक्षा करो, समय आने पर मैं स्वयं बता दूंगा क्या करना है। ये सब मैं क्या सुन रहा हूं? हे करुणामयी माता, क्या यही आपका आदेश है? भाई भाई की हत्या करेगा? क्या देवी के पास अपनी रक्षा करने की शक्ति नहीं है? क्या देवी चोर की तरह किसी की हत्या करवाएगी? कैसा अनर्थ है ये? पाप है ये तो। पाप और पुण्य तुम क्या जानो? आप ही ने सिखाया है गुरुदेव। तो अपनी शिक्षा पुनः मुझसे प्राप्त कर लो। जैसे वास्तव में पाप क्या है? कुछ भी तो नहीं। हत्या यानी हत्या, न तो ये पाप है न ही कुछ और। जानते नहीं हो, इस समस्त पृथ्वी का निर्माण भी तो असंख्य हत्याओं से ही हुआ है। महाकाल, गीता का क्षणिक इतिहास भी तो रक्त रंजित है। वनों और जंगलों में हत्याएं, हमारे आसपास की हत्याएं, चिड़ियों के घोंसले से लेकर कीड़े मकोड़ों, जल थल आकाश तक, कभी जीविका के लिए हत्या, कभी खेल कूद में हत्या, और कभी बिना कारण की हत्या। इस समस्त विश्व में निरंतर हत्याएं होती रहती हैं कैसे? और इस मां को देखो, विश्व जननी को देखो, उसके हाथ में रहे उस खप्पर को देखो जिसमें विश्व भर का रक्त भरा रहता है। गुरुदेव, तो क्या दया प्रेम सब झूठ है? क्या हिंसा ही सनातन सत्य है? यह दुनिया अभी भी कायम क्यों है गुरुदेव? देखिए, वो मुझे भी मुस्कुराती हुई देख रही है। हे रक्त की प्यासी मां, क्या मेरा रक्त स्वीकार करोगी? मेरी नसों में बहता ये रक्त क्या तुझे स्वादिष्ट लगेगा? गुरुदेव, आप चाहते हैं ना कि वेदना में भक्ति भाव से मैं मां के चरणों में न्यौछावर हो जाऊं? यही सच्चा बलिदान होगा। और राजरक्त, देवी तो हमारी भक्ति की प्यासी है। आप उसे रक्त पिपासनी क्यों बनाना चाहते हो गुरुदेव? तो ठीक है, लगने दो मंदिर में पशु बलि पर प्रतिबंध। गुरुदेव, उचित अनुचित क्या है आप बेहतर जानते हैं। मेरे अज्ञान के लिए क्षमा करें। किंतु देवी मां राजा के रक्त की प्यासी है। तो क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास है गुरुदेव, विश्वास है। मेरा तो अस्तित्व आपके प्रति विश्वास पर ही टिका हुआ है। यदि देवी मां को राजा का रक्त ही चाहिए तो मैं स्वयं उसे ला कर दूंगा, किंतु भाई द्वारा भाई की हत्या नहीं होने दूंगा। ये तो पुण्य का काम, और इस पुण्य का भागी मुझे ही बनना है गुरुदेव। नहीं जैसे नहीं मेरे बच्चे, नहीं। तुम्हें बचपन से पाला पोसा है मैंने, तुम्हें किसी भी तरह खोने का दुख में नहीं सह पाऊंगा। आपके प्यार की खातिर कोई पाप नहीं होने दूंगा। मेरी आपसे विनती है कि राजकुमार नक्षत्र को उसकी प्रतिज्ञा से मुक्त करे गुरुदेव। कल निर्णय करूंगा इसका। बेकार के सोच विचार और संशय से बेहतर
है काम करना। आपकी बातों में सच्चाई है गुरुदेव। हत्या पाप नहीं है। भाई की हत्या पाप नहीं है गुरुदेव। राजा की हत्या पाप नहीं है। यही सत्य है। चलो चलो ये दुनिया कितनी आनंददायक है। कैसे उल्लास से भरे लोग चारों तरफ से उमड़ रहे हैं, शोर मचाते, हंसते हंसाते, गीत गाते, आसमान गूंजाते। चलो मैं भी इनके पीछे चलता हूं। एक हाथ में भिक्षा पात्र और मेरी भिखारन सखी को लेकर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। कौन कहता है कि दुनिया की राह कठिन है? इसी तरह अंतिम पड़ाव तक पहुंच ही जाएंगे। पड़ाव जहां ना कोई नियम है ना कोई कानून, जहां ना जीवन के दुख दर्द है ना कोई लाभ हानि, जहां सिर्फ शांति है, विश्राम, संपूर्ण विश्राम, संपूर्ण विश्राम। महाराज आप सावधान रहे। राजकुमार नक्षत्र ने गुरुदेव के सामने प्रतिज्ञा ली है कि वो आपका रथ देवी मां को अर्पण करेगा। देवी माँ, फिर तो उसका कोई दोष नहीं। देवी देवताओं के नाम पर मानव अपनी मनुष्यता भी खो देते हैं। आप जाइए, अपना कार्य देखिए, किंतु मैं अकेला रहना चाहता हूँ। जैसी आगे ये देवी माँ, इन पुष्पों का स्वीकार करें और अपने भक्तों को सुख शांति दे। यदि आप चाहती है कि मेरा प्रिय मुझ पर वार करे तो इच्छा पूरी हो आपकी। पाप जितना बड़े बढ़ने दो ताकि उसका घड़ा फूट सके। जब इस राजा का रथ उसी के भाई के हाथों बहेगा तब देवी के वेश में छुपी हिंसक दानवी का असली चेहरा सामने आ जाएगा। अगर यही इच्छा है तुम्हारी तो मुझे स्वीकार है। बताइए देवी मां, क्या आपको राजा का रथ चाहिए? अपने मुख से कहो, क्या आपको राज रथ चाहिए? हाँ, मुझे राजा का ही रथ चाहिए। राजा अपने इष्ट देव का स्मरण करें। आपका अंतकाल निकट है। ये तुम कैसे कह सकते हो जैसी? सुना नहीं देवी ने क्या कहा? देवी माँ ने नहीं, रघुपति ने। उसकी आवाज पहचानते नहीं? देव की आवाज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब और शंका में मत डालो, मेरे लिए सब एक ही है, चाहे वो आवाज गुरुदेव की हो या देवी मां की। माता,
अपने बच्चों की पीड़ा सुनो माता। ये कुछ आपकी पूजा के लिए सुंदर पुष्प मां, इन्हें स्वीकार करो। तो और रक्तपात नहीं, रक्त नहीं चढ़ाऊंगा। चाहे अपनी डरावनी आंखें दिखाओ, तलवार उठाओ या अपने तांडवियों को बुला लो, रक्त नहीं चढ़ाऊंगा। महाराज, मंदिर को उसी देवी के लिए ही छोड़ आप जीते जागते लोगों की सेवा करें। जाइए महाराज, जाइए। ये सब क्या हो गया? कुछ ही पल में मेरे पास जो कुछ था सब कुछ छूट गया। गुरुदेव, देवी मां, सब कुछ। सब कुछ सुना है मैंने। विश्वासघाती, तूने अपने ही गुरु के साथ छल किया। मुझे दंड दे प्रभु। क्या दंड दूं तुम्हें? मृत्यु दंड। नहीं, देवी मां के चरणों को छुओ और शपथ लो कि आज आधी रात से पहले देवी मां को राज रक्त लाकर अर्पित करोगे। मैं शपथ लेता हूं, आज आधी रात से पहले मैं देवी मां को राज रक्त लाकर अर्पित करूंगा। सब बेकार गया। मुझे अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। सोचा था कुछ दिनों तक उनसे दुखी रहूंगी तो वो स्वयं आएंगे, लेकिन सब बेकार। राजा का प्यारा, उनका दुलारा, ये कैसी लीला है तेरी देवी माँ? अपनी इसी लीला से मेरी कोख भी भर दो। तुम जो मांगोगी वही अर्पण करूंगी। युवराज नक्षत्र, वापस क्यों लौटाए? मैं राजा नहीं बनना चाहता। महाराज चिरंजीवी है। मैं जैसा हूं वैसा ही मरूं, एक युवराज की तरह। तो फिर मर जाओ जितनी जल्दी हो सके। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जो तुम्हारा राज मुकुट चुराना चाहता है उसे राज से हटा दो। मैं कुछ समझा नहीं। ध्रुव, जानते नहीं हो कितनी शीघ्रता से महाराज की गोद में बढ़ रहा है? यदि तुमने कुछ नहीं किया तो एक दिन वो तुम्हारा राज मुकुट हथिया लेगा। अब समझा। महाराज को उसके सिर पर राज मुकुट रखते हुए मैंने कई बार देखा। मैं तो इसे एक खेल समझ रहा था। राज मुकुट से खेलना भयानक खेल है। यदि तुमने कुछ नहीं किया तो तुम स्वयं उसका खेल बन के रह जाओ। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। मूर्ख, जब तक देवी माँ संतुष्ट नहीं होती तुम भी कहाँ सुरक्षित हो? देवी माँ को रक्त चाहिए। परंतु उसे तो राजा का रक्त चाहिए। राजा का रक्त? तुम्हें किसने बताया? स्वयं उसी ने बताया जिसके
स्वप्न में देवी माँ प्रकट हुई। तब तो ध्रुव को महाराज के लिए मरना ही होगा। महाराज के लिए उनसे भी अधिक मूल्यवान व्रत है ध्रुव का। समय मत गवाओ, उसे देवी माँ को अर्पण कर दो। लेकिन याद रहे, उसे मेरे नाम से अर्पण करना। देवी माँ के मंदिर से मेरी बलि पूजा लौटा दी गई। देवी माँ से प्रार्थना करना कि मुझे क्षमा करे। जो आज्ञा। देवी माँ, क्या आप भी कुछ शेष है? अरे मायावी, इस धरती पर तरस खाओ। महामूर्ख हूं मैंने किसके लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया? किस निरर्थक वस्तु के लिए? सत्यहीन, दयाहीन और मातृ प्रेम से शून्य मूर्ति के लिए? अपर्णा, तुम्हें बार बार मंदिर से निकाल देते हैं, फिर तुम क्यों यहां आती हो? तुम सत्य हो, सत्य को निकालना असंभव है। हमने मंदिर में झूठ की दुनिया बना रखी है। हमारी इस छोटी सी दुनिया में देवताओं की क्या कोई जरूरत है? आओ आओ, हम बिना देवताओं के भयहीन होकर इकट्ठे रहे। जहां कोई देवी नहीं है। तो मंदिर छोड़कर मेरे साथ चलो। मंदिर छोड़ दो? हाँ, छोड़ूंगा, अवश्य ही छोड़ूंगा। अपर्णा, मुझे जाना ही होगा। किंतु मैं कैसे जा सकता हूं अपना अंतिम ऋण उतारे बिना? छोड़ो ये सब बातें। प्रिय, मेरे पास आओ। कोई सुख भरी प्यारी सी बात है। तो जीवन और मृत्यु दोनों को अमृत सा भर दे। जैसे ही जब हृदय भरा हो तो शब्द नहीं निकलते। शांति में मन से मन को बतियाने दो। जीवन और मृत्यु दोनों को एक दूसरे को छूने दो। बस मुझे इतना ही चाहिए। जैसी इतने निर्दयी मत बनो, इतने कठोर मत बनो। निर्दयी? उस पत्थर की शिला जैसा कठोर जिसे हम देवी कहते हैं? अपर्णा मेरी मित्र, यदि तुम मेरी देवी होती तो मेरी मन की पीड़ा को समझ पाते। मेरे लिए तुम मेरी देवी। तो चलो मंदिर छोड़कर चलते हैं। मुझ पर दया करो अपर्णा, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे जीवन में बस एक ही लक्ष्य है, मुझे उससे मत भटकाओ। बार बार मुझे क्यों सहन करना पड़ता है? न जाने क्यों मेरी हिम्मत अब टूट रही है। युवराज, आपने बच्चे को कहाँ छिपाया है? पूजा के बर्तन वाले कमरे में। वो स्वयं ही यहाँ रोते रोते सो गया।
उसका दोबारा रोना मैं सह नहीं पाऊंगा। चिंता मत करो, अगर वो दूसरी बार जाग गया तो मैं उसे अफीम खिलाकर फिर से सुला दूंगा। लेकिन जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो कि राजा को पता चल जाए। महाराज इसे बहुत स्नेह करते हैं। अपराधी अब देवी माँ की शरण में है और यहाँ से भागना तो असंभव है। और मंत्री जी बहुत चालाक है। अरे देवी माँ के आगे उसकी क्या विसार? किसी की आवाज सुनी? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। युवराज, ये तुम्हारे मन की आवाज है, तुम्हारे हृदय की धड़कन है बस। निराशा छोड़ो, आओ युवराज सुरापान करें। लगता है कोई आसपास है। आओ युवराज। ये कार्य तो कुछ भी नहीं है, बस पल भर का काम है। एक दिए को बुझाने जितना। उसका जीवन एक ही झटके में समाप्त हो जाएगा और महाराज के दम को चकनाचूर कर देगा। इतने उतावलेपन की क्या आवश्यकता है? आज रहने दे, इसे कल रात करेंगे। राजकुमार, आज की रात भी वैसी ही शुभ है जैसी कल की, शायद उससे भी बेहतर। किसी की कदमों की आवाज सुनी? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया। वो देखो मशाल है। लगता है राजा है, हमने बहुत देर कर दी। युवराज, अब एक पल की भी देरी उचित नहीं है। तुम अंदर वाले कमरे में जाओ, मैं द्वार बंद करके आता हूँ। क्या करो इन्हें? तो कारावास में तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, अपना अपराध स्वीकार करते हो। अपराध? हाँ, मैंने अपराध किया है। भावुक होकर मैंने बलि चढ़ाने में विलंब कर दिया, यही है मेरा अपराध और इसी का दंड दिया है मुझे देवी मां ने। अशुभ बलि का दंड है राज्य से निर्वासन। आपको 8 वर्षों तक त्रिपुरा की सीमा के बाहर रहना होगा। मेरे सैनिक आपको राज्य की सरहद तक छोड़ देंगे। महाराज, मैंने आज तक देवी मां को छोड़कर किसी के आगे घुटने नहीं टेके। मैं जाति में आपसे श्रेष्ठ एक ब्राह्मण। फिर भी आज आपके सामने अपने घुटने टेक कर विनती कर रहा हूं कि मुझे केवल एक दिन का समय दे दो, उसके बाद मैं स्वयं यहां से चला जाऊंगा। स्वीकार है? अपना अपराध स्वीकार करो। हाँ महाराज, मैं अपराधी हूँ, दोष मेरा ही है। अब तो आपसे क्षमा मांगने की भी हिम्मत नहीं होती। युवराज, मैं जानता हूं तुम दिल के बहुत अच्छे। बताओ बताओ, किसने तुम्हें बहकाया? किसी का नाम मैं क्यों लूं महाराज, दोष मेरा ही है। आपने मेरे अपराध को कई बार माफ किया है, एक और बार मेरे अपराध को क्षमा करें महाराज। नक्षत्र, स्नेह से ज्यादा मैं नियमों में बंधा हूं। तुम मेरे भाई हो, किंतु मैं यहाँ का राजा हूं। तुम्हें 8 वर्षों तक त्रिपुरा की सीमा के बाहर रहना होगा। ये दंड मात्र तुम्हें नहीं मिला, मुझे भी मिला है। तुम्हारे जाने से मुझे भी इतना ही दुख होगा जितना तुम्हें। मानो जैसे सैकड़ों सुइयां किसी ने हृदय में छुपा दी हो। ले जाओ इसे, ले जाओ। नक्षत्र, भगवान तुम्हारी रक्षा करे।
हो गया। मेरा दर्प दम्भ सब कुछ धिक्कार है ब्राह्मण होने पर। बस अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं रहा। कल तक मैं तुम्हें आदेश देता था और आज तो बस बेटे ही कर सकता हूं। ये जीवन भगवान की देन है और उस पर भी मैंने उस राजा के सामने घुटने देखकर एक और दिन मांगा है। अब ये एक दिन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अपने ऊपर लगी इस काली को राज्य से धोना ही होगा। जैसे अब मैं तुम्हारा गुरु नहीं रहा, लेकिन पिता तो हूं। वो अधिकार तो अब भी बचा है। एक अनाथ को पाला है मैंने। तुम्हारे पिता से भी बढ़कर पालन किया है मैंने तुम्हारा। जब तुम मेरे पास आए थे तो मेरे घुटनों से भी छोटे थे। आज उन्हीं घुटनों को मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकाता पिताजी, हूं। नहीं नहीं। मेरे टूटे हुए मन को और ज्यादा मत सताओ। यदि देवी मां को राज रक्त चाहिए तो मैं उसे ला कर दूंगा। उसे जो चाहिए सब कुछ दूंगा मैं। आप प्रतीक्षा करना, और देर नहीं करूंगा। अंततः देवी मां को डांटना ही पड़ा। उसकी लपलपाती लपटे इस विश्व में आतंक बदल देगी। देवी मां, अपने भक्तों को संशय और अपमान में डालकर अब तक कहां थी तुम? अपने खड़क को स्वयं धारण करो मां। हे नरमुंडारिणी मां, उसे विजय दिलाओ। जैसी कहाँ है? बताइए जैसी कहाँ चली है? जाओ यहां से। भाग जाओ यहां से, चुकी। जैसी ना आया तो नहीं। वो अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करेगा, अवश्य पूरी करेगा। यदि राजा के हाथों पकड़ा गया और मारा गया तो ऐसा नहीं हो सकता। हे देवी मां, हे देवी मां, उसे विजय दिलाओ। हे नरमुंडारिणी मां, उसे विजय दिलाओ मां, उसे विजय दिलाओ। जैसी, रक्त कहाँ है? रक्त कहाँ है जैसी? मेरे पास है गुरुदेव। देवी मां को राज रक्त मैं अर्पित करूंगा। हे विश्वपालक मां, तुझे राज रक्त ही चाहिए, तभी तेरी प्यास बुझेगी। मैं भी क्षत्रिय हूं। मेरे पूर्वजों भी राजा थे। मेरी नसों में भी राज रक्त है। इसे स्वीकार करो मां, और अपनी प्यास हमेशा हमेशा के लिए बुझा दो। मेरे बच्चे, तुमने ये क्या कर दिया? जैसी, वापस आ जाओ मेरे बच्चे, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। क्षमा करो मुझे जैसी, क्षमा करो। अपना मेरे बेटी, तुम ही इसे वापस बुला लो। अपने साथ ले जाना उसे। मेरे जैसी को वापस बुला लो, मेरे जैसी को वापस बुला लो। जैसी, जैसी, जैसी। हे देवी मां, मेरे
भी नहीं कर सकती तुम। कुछ भी नहीं, एक मूठ पत्थर हो तुम तो, और कुछ नहीं कर सकती। इसके आगे मैं ये सब प्रार्थना कर रहा हूँ। देवी कहाँ है? कोई देवी नहीं है यहाँ, ना आकाश में ना पाताल में, कोई देवी नहीं है यहाँ। और ये रक्त कैसा? महाराज, जो आपको प्राणों से भी प्यारा था, उसी जैसी ने अपने हाथ पर हत्या कर ली। जैसी ने? जैसी आत्महत्या कर ली? क्यों? मेरे रक्त के पिपासु मिट्टिया जाल को समाप्त करने के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। जैसी जैसी धन्य हो तुम, इसने मृत्यु को जीत लिया। मेरी पूजा उसी को अर्पित है। तो क्या देवी नहीं रही? है, देवी है, हमारे मन में आ बसी है। पिताजी, क्या कहा तुमने? पिताजी? नहीं बेटी, पुत्रघाती हूं मैं। मैंने ही जैसी को मारा, मैंने ही। कहीं गंगे में तो नहीं बोला पिताजी? पिताजी, मंदिर छोड़ देते हैं, चलो। हाँ, अब यहाँ कोई देवी नहीं है, तुम ही हो मेरी देवी। जैसी की साक्षात मूर्ति तुम ही हो, मेरी जननी मां, मेरी विश्व जननी। आओ चले मां। माता जगतो प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य Very much. All the actors, please. दर्पणा थिएटर ग्रुप बहुत सालों से इस तरह के अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के नाट्य प्रयोग करता आया है और हम चाहते हैं कि इसी तरह के प्रयोग हम आगे भी करते हैं। हमारे सभी कलाकारों का परिचय आप भी जानना चाहेंगे ये कौन है, क्योंकि किसी के बाल बड़े हो चुके हैं, किसी की दाढ़ी बढ़ चुकी है, तो हम चाहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दें। अंकित कौर, ईशानी त्रिवेदी, हार्दिक चौहान, चिंतन खानवाला, चार्मी मोदी, अभिषेक ठक्कर, गौरांग आनंद, अल्केश बारोट, जय मकवाना। और संगीत में हमारे साथ दे रहे थे अभिनय बैंकर। अभिनय आप आ सकते हैं प्लीज। कॉस्ट्यूम बंसरी जी,
मेरा नाम जिग्नेश पटेल है और नहीं, मुझे थोड़ा अच्छे से अपना नाम देना था इसलिए मेरा नाम जिग्नेश पटेल है और इस नाटक को दिग्दर्शन में सबसे ज्यादा अनुभव और जो ये तराशा हुआ आपको लगा, उसका कारण था एक दूसरा बहुत ही जाना माना चेहरा और बहुत ही दिग्गज दिग्दर्शक निसर्ग त्रिवेदी, जो आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो उनकी ही मदद से ये नाटक, उनके दिग्दर्शन से, उनके सुपरविजन के अंदर ही ये नाटक इतने अच्छे से बन पाया है, खिल पाया है। इसके अलावा जीतू भाई, बसंत, गलपत, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। जयंती, थैंक यू वेरी मच। और शुक्रिया अदा करते हैं मल्लिका जी का, दीदी का, स्पेशल थैंक्स टू हर, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम इतना अच्छा मंच पा सकते हैं जिसपे हम आपको ये प्रस्तुति दे पाते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप हमेशा ऐसे ही आते रहें और हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी वेरी मच।